दादी निर्मल शांता जी दादी ब्रजेंद्रा के बारे में सुनाती हैं। मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली शाही यानी श्रेष्ठ नामी गिरामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान था। राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कोलकाता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को खिदरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए, वो भी शहजादी राजकुमारी जैसी हो। सब सुविधाएं घर में मौजूद थीं। राधिका नाम की एक बच्ची थी जिसका अलौकिक नाम दादी ब्रजेंद्रा पड़ा। वो बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। बाबा संपन्न धनी परिवारों में से होने के कारण ब्रजेंद्रा दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में ब्रजेंद्रा दादी राधिका एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि ये बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता गया। राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। ये सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर दे सकेंगे। वो 3 शर्तें थी। 1, उसके पांव गलीचों पर ही पड़ेंगे। 2, वो कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं बनाएगी। और 3, उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बातें नहीं है, और ये सब सुविधाएं उस समय घर में मौजूद थी ही। बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल। उस समय हम कोलकाता में रहते थे। राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने या जानने के लिए कोलकाता हमारे घर पर आए। घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर नौकरानियां थीं। कारपेट, गलीचों पर ही हम चलते थे। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा तथा बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर भी दिखा दिया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोलकर दिखाई जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरो आदि के भी हार थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी और भी कई अलमारियां दिखाईं। कहा जाता है समझदार को इशारा ही काफी होता है। राधिका का भाई ये तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली। राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा, हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में आ गई। यह बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था। ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद लग गए। वह बहू के साथ साथ बेटी का भी पाठ निभाती थी। वो बाबा के लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स के क्लिक करें।